जीवन में कभी कभी ऐसे दिन भी मिलते हैं जो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं और ऐसे ही एक दिन का अनुभव हमें हाल ही में हुआ। यह दिन कई खास पलों से भरा हुआ था, जिसमें दोस्तों के साथ बिताए पल, एक अनमोल उपहार और मेडिटेशन का सुकून और प्रकृति से जुड़ाव शामिल था। हम सब दोस्तों ने हाल ही में एक पिज़्ज़ा पार्टी का आनंद लिया, लेकिन यह पार्टी और भी ख़ास हो गई जब हमें पता चला कि यह किसी और ने हमारे लिए आयोजित की थी। यह हमारे एक करीबी मित्र का तोहफ़ा था, जिसने हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दी। जब हमें इस पिज़्ज़ा पार्टी की खबर मिली तो हम सभी उत्साहित हो गए। पार्टी के दिन हमने अलग अलग फ्लेवर्स और टॉपिंग्स के पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। एक एक पिज़्ज़ा को देख हमारी भूख और बढ़ गई थी। हम सब लोगों ने मिलकर पिज़्ज़ा का आनंद लिया, हंसी ठिठोली की और खूब मज़े किए। इस पार्टी की सबसे ख़ास बात यह थी कि हमें इसके साथ एक अनोखा सा गिफ्ट मिला। और गिफ्ट की बात करें तो यह हमें एक ऐसी चीज़ के रूप में मिला जो न केवल हमारे लिए यादगार था, बल्कि उसने हमारी दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया। यह गिफ्ट हमारे उस करीबी की तरफ से था जिसने यह पार्टी आयोजित की थी। गिफ्ट में हमें कुछ खूबसूरत यादें सहेजने का मौका मिला, जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। गिफ्ट में मिले उस खास तोहफे ने हमारी पार्टी को और भी खास बना दिया और उस समय को अनमोल बना दिया। तो पिज़्ज़ा पार्टी के बाद जब अगली सुबह हम उठे तो मन में एक अजब सी ताजगी और उत्साह था। हमें लगा कि इस ऊर्जा को और भी बढ़ाया जाए, तो इसके लिए हमने मेडिटेशन करने का फ़ैसला किया। सुबह का समय था जब चारों ओर शांति और ठंडक हमें ध्यान के लिए बिल्कुल सही माहौल दे रही थी। तो फिर हम सब गए मेडिटेशन हॉल में और वहाँ पे हमने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन की शुरुआत हमने गहरी सांसों के साथ की, धीरे धीरे अपने मन को शांत किया। पिज़्ज़ा पार्टी के उत्साह के बाद यह ध्यान हमारे लिए एक संतुलन का काम कर रहा था। यह हमें एक नई ऊर्जा से भर रहा था और हमारे भीतर की शांति को और भी गहरा बना रहा था। तो मेडिटेशन के इस अनुभव ने हमें आत्मिक शांति और सुकून प्रदान किया। हमने अपनी आत्मा की गहराई तक जाकर अपनी आंतरिक शांति को महसूस किया और हमें यह एहसास हुआ कि ध्यान हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। इस ध्यान ने न केवल हमारे मन को शांत किया, बल्कि हमें जीवन की भागदौड़ से बाहर निकालकर आत्मा के सुकून का अनुभव भी कराया। मेडिटेशन के बाद जब लोग जा चुके थे तो हम वहाँ पर कुछ ही लोग बचे थे, तो हमने आपस में मिलकर यह निर्णय लिया कि इस शांति और सकारात्मकता को प्रकृति और पशुओं के साथ साझा किया जाए। तो हमने गौशाला जाने का प्लान बनाया सडन। गौशाला की यात्रा हमारे लिए एक नया अनुभव था, जहां हम न केवल गायों के साथ समय बिता सकते थे, बल्कि अपनी आत्मिक शांति को और भी गहरा बना सकते थे। गौशाला की ओर जाते समय हमें यह एहसास हो रहा था कि ध्यान ने हमारे भीतर जो शांति भरी है वो गौ माताओं के साथ बिताए गए पलों में और भी गहरा हो जाएगा। जब हम गौशाला पहुँचे तो हमने देखा कि गायें आरामदायक तरीके से चारा खा रही थी। उनके मुख से निकलती संतोष भरी आवाज़ें सुनकर हमारे दिल को बहुत खुशी मिली। हमने अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया, फ्रूट्स खिलाए और इस प्रक्रिया में हमने एक अलग ही आत्मिक शांति का अनुभव किया। गायों के साथ बिताए ये पल हमारे लिए बहुत खास थे। उनकी मासूमियत और दुलार भरी नज़रें देखकर हमें लगा कि हम केवल उनकी सेवा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे भी हमें अपनी शांति और संतोष से भर रही थी। यह दिन वाकई में हमारे लिए एक ख़ास दिन था। किसी और ने ये पिज़्ज़ा पार्टी या ये खूबसूरत सा जो गिफ्ट दिया, ध्यान का आत्मिक सुकून हुआ और गौशाला की यात्रा जो हमने की वो आज के दिन को बहुत ख़ास बना दिया। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन में खुशी और संतोष तब और भी गहरा हो जाता है जब हम उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। यह दिन हमें लंबे समय तक याद रहेगा। पिज़्ज़ा पार्टी से लेकर ध्यान और गौशाला की यात्रा तक हर चीज़ का अपना महत्व था और इन सभी ने मिलकर हमारे जीवन को एक नई दिशा दी।
इस दिन का अनुभव हमें प्रेरित करेगा कि हम भी किसी के जीवन में खुशी का तोहफा बन सकें और उन्हें भी आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव करा सकें। इससे मुझे यही अनुभव हुआ कि चाहे वह पिज़्ज़ा पार्टी हो या मेडिटेशन का सुकून हो या गौशाला की शांति हो, इन सब का अनुभव तभी खास बनता है जब हम उसे अपने दिल और आत्मा से जीते हैं, और यही जीवन का असली आनंद है। यहाँ से ले रही हूँ ना मैं, ऐसे करके। आज हमारे लिए पिज्ज़ा पार्टी भी हो गई और गिफ्ट भी आ गया है। थैंक यू सो मच।